की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आईपीओ। हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज हम पढ़ेंगे आईपीओ लिस्टिंग रूल्स विल चेंज एंड नो हु विल बेनिफिट। गाइस, जैसा कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आईपीओ के रूल्स एक तो चेंज हो रहे हैं और व्हाट इज़ आईपीओ, आईपीओ क्या होता है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज़ प्रपोज टू रिड्यूस द लिस्टिंग टाइम ऑफ आईपीओज इन द न्यू प्रपोज रूल्स इंस्टेड ऑफ 6 days द मैटर ऑफ लिस्टिंग ऑफ आईपीओज हैज़ गॉन समवेयर इन 3 days। गाइस, शेयर बाजार नियामक जितने भी सेबी ने आईपीओ की लिस्टिंग का समय घटाने का प्रस्ताव रखा है। नए प्रस्तावित नियमों में 6 दिन की जगह अब 3 दिन में आईपीओ की लिस्टिंग की बात कही गई है। गाइस, वहीं सेबी सेज दैट डूइंग सो विल बेनिफिट both the investor and the promoters of the company. The new rules propose to reduce the period of for listing from T+6 to T+3 days। गाइस, सेबी ने का कहना है कि ऐसा करने से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और कंपनी के जितने भी आप कह सकते हो प्रमोटर्स हैं, मतलब प्रवक्ताओं को, दोनों को फ़ायदा होगा। नए नियमों में मतलब नए रूल्स में लिस्टिंग के लिए जितने भी T6 से घटकर T3 दिन मतलब किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। एंड गाइस, ओवर द ईयर सेबी हैज़ बीन ट्राइंग टू सिंप्लीफाई फॉर द आईपीओ process. His main focus is on small investors. Keeping this in mind, SEBI has proposed to reduce the time of opening of IPO, closing of IPO and listing of shares. Common people can give their suggestions on the proposal of SEBI till June 3। गाइस, वहीं बीते कई सालों से सेबी आईपीओ प्रक्रिया का आसान बनाने की मतलब बहुत कोशिश कर रहा है एंड उसका सबसे ज़्यादा ध्यान जो होता है छोटे जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन पर रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने आईपीओ के जो उतने भी खुलने वाले, आईपीओ के बंद होने और शेयर की लिस्टिंगों के लिए जो टाइम पीरियड है उसको कम करने का प्रस्ताव किया है। आम लोगों की 3 जून तक की सेबी के इस प्रस्ताव पर अपने सुझाव दे सकते हैं। And way in order to make investing in the stock market easier, SEBI had allowed payment through UPI in the year 2018। शेयर बाजार में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आसान बनाने के लिए गाइस सेबी ने साल 2018 में यूपीआई में पेमेंट करने की अनुमति दी थी। And since then the investment of small investors in the stock market has increased। इसके बाद से ही स्टॉक मार्केट में जितने भी छोटे आप कह सकते हो इन्वेस्टर्स या निवेशकों का निवेश बढ़ा है। एंड कीपिंग इन माइंड द रिटेल इन्वेस्टर्स व्हेन सेबी अलाउड पेमेंट थ्रू यूपीआई, इट हैड सेट अ लिमिट ऑफ 6 days for share listing so that small investors could get their money back as soon as possible। देखिए, खुद जितने भी खुददार इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही सेबी ने जब यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति दी थी तभी उसने शेयर लिस्टिंग 6 दिन के अंदर, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ 6 days के अंदर ही लिस्टिंग के सीमा को तय किया था ताकि छोटे निवेशकों को जल्द से ही जल्द उनको पैसा वापस मिल सके। देन गाइस, बात आती है कि व्हाट इज़ आईपीओ। देखिए, आईपीओ दिस विल मेक इट ईजियर फॉर कंपनीज टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट थ्रू आईपीओज। इससे कंपनियों को आईपीओ के माध्यम से बाजार से पैसा जुटाने में आसानी होगी एंड इन्वेस्टर्स विल गेट द मनी और अलॉटेड शेयर इमीडिएटली आफ्टर द आईपीओ एप्लीकेशन। आप कह सकते हैं कि निवेशकों को आईपीओ की अर्जी के बाद जल्दी ही पैसा या जितने भी अलॉटमेंट शेयर्स हैं वो मिल जाएंगे। गाइस, दिस स्टेप विल फैसिलिटेट द कंपनी ब्रिंगिंग द आईपीओ टू यूज द रेज अमाउंट क्विकली। दिस विल लीड टू ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस एट द सेम टाइम इन्वेस्टर विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस ड्यू टू अर्ली लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। दे विल गेट शेयर अलॉटमेंट सून। गाइज, जैसे कि मैं बता दूं कि इस कदम से आईपीओ लाने वाली जितनी भी कंपनियों को जुटाई गई जितनी भी रकम होती है उसका इस्तेमाल जल्दी करने की सुविधा मिलेगी एंड इससे कारोबार में मतलब बिजनेस में आसानी होगी। वहीं इसका फ़ायदा निवेशकों को भी होगा। जल्दी शेयर जितने भी सूचीबद्ध मतलब जितनी भी लिस्टिंग होने वाली है उनकी वजह से ही उन्हें शेयर अलॉटेड किए जाएंगे, मतलब उनकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। Then with this investor who will not successful in the IPO will get a quick refund of their investment। इससे ऐसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ में सफल नहीं होंगे उन्हें अपने निवेश मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट को जल्दी ही रिफंड मिल जाएगा।
Guys, वहीं on the other hand, due to the early entry of shares in the market, they will be able to start buying and selling their shares quickly. This will also benefit those stock investors who invest for trading rather than long term. If there is profit booking in the share of a company when the shares are listed in just 3 days, then they will soon be free to exit their investment with profit and invest elsewhere. गाइज, जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि जितने भी वहीं दूसरी और मार्केट में शेयर्स हैं, उनकी जो जल्दी आने से वह अपनी शेयर की खरीदी मतलब क्या खरीदारी हो गया बिक्री भी जल्दी शुरू कर पाएंगे। इसका फ़ायदा उन इन्वेस्टरों को, उन शेयर्स को भी होगा जो जितने लॉन्ग टर्म की बजाय जो ट्रेडिंग के लिए निवेश करते हैं। वहीं सिर्फ 3 दिन में शेयर लिस्टिंग होने पर अगर किसी भी कंपनी के शेयरों में मुनाफा वसूली होती है तो गाइस जल्द ही उन्हें अपना मुनाफा मतलब जो उनका पैसा है वो आप कह सकते हो रिफंड मतलब साथ बाहर निकाल कर दूसरी जगह निवेश करने की भी स्वतंत्रता, मतलब अगर उनको अपने पैसे दे विल सून बी फ्री टू एग्जिट देयर इन्वेस्टमेंट विद प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट एल्सवेयर, मतलब वो अपने पैसा निकाल के कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, अब बात आती है कि व्हाट इज़ आईपीओ। मतलब आईपीओ के ज़रिए कंपनी पहली बार शेयरों के ज़रिए रकम जुटाती है। जैसे कि गाइस हमें पता नहीं होता ना आईपीओ क्या होता है कि थ्रू आईपीओ द कंपनी रेज मनी थ्रू शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए जो बिगिनर है उनको नहीं पता होगा, जो मार्केट में अभी न्यू आए हैं। इन दिस रिटेल मतलब स्मॉल कॉमन इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट इन द स्टॉक मार्केट, इंस्टीट्यूशनल मतलब बिग इंस्टीट्यूशन लाइक LIC एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्ट, इट इज़ necessary to have a demat and bank account for IPO. A minimum number of shares have to be bought in an IPO, which is called a lot. For example, at present in IPO, at least 14,000 shares have to be bid. गाइज, जैसे कि मैं बता दूं कि आईपीओ के ज़रिए कंपनी पहली बार देख तो शेयरों के ज़रिए रकम जुटाती है, मतलब कैपिटल इकट्ठा करती है। एंड इसमें जितने भी खुदा मतलब छोटे यानी कि आम इन्वेस्टर्स हैं जो छोटी रकम शेयर बाज़ार में लगाते हैं, एंड जितने भी इंस्टीट्यूशन से मतलब संस्थाएं हैं एंड LIC जैसे बड़े संस्थान हैं और कॉर्पोरेट निवेशक हैं निवेश करते हैं। आईपीओ के लिए डीमैट और बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी होता है गाइज इसके लिए। एंड आईपीओ में शेयरों की जो न्यूनतम संख्या है मतलब जो लोअर नंबर है खरीदनी ही होती है जिससे लॉट करते हैं। एंड गाइस आईपीओ में मौजूदा समय में 14,000 रुपये तक के कम से कम शेयरों की बोली लगानी होती है। सो गाइस, ये तो था आईपीओ पे वीडियो। एक तो रूल्स चेंज हुए हैं और दूसरा आईपीओ किसे कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।